कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बीजेपी लीडर धमका रहा था लोगों को कि अगर तुमने हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, जो इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, अगर उसको वोट नहीं दिया तो 1947 जैसे हालात हम बनाए। आज का इलेक्शन ये बहुत ही जरूरी है। ये तार पोल बिजली के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, उसके खिलाफ मरकजी सरकार को ये पैगाम देना कि हम आपका फैसला जो किया वो कबूल नहीं। मैं किसी बरादरी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि मैं मांग रही हूँ वोट मुफ्ती साहब का बड़ा अकीदा था इस इलाके के साथ। क्या ये अफसर भी मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी के साथ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती साहब को नजर में रखते हुए, मुझे नजर में रखते हुए 25 जून को निकलेंगे, 25 मई को निकलेंगे, वोट डालेंगे। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। आज पार्लियामेंट इलेक्शन है और आप जानते हैं मैं आपकी उम्मीदवार हूँ यहाँ से। और आज का इलेक्शन ये बहुत ही जरूरी है। ये तार पोल बिजली के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, उसके खिलाफ मरकजी सरकार को ये पैगाम देना कि हम आपका फैसला जो किया वो कबूल नहीं है। जो आप हमारी पहचान, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी रेत बाजरी से लेके हमारी बिजली सब लेना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोग कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए आज मैं आप सब लोगों के पास आई हूँ। मैं किसी बरादरी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि मैं मांग रही हूँ वोट मुफ्ती साहब का बड़ा अकीदा था इस इलाके के साथ। मुझे कई लोगों ने कहा आप श्रीनगर से क्यों नहीं लड़ती हो, यहाँ क्यों जा रही हो, ये बड़ा दूर दराज इलाका है, बड़ा मुश्किल इलाका है, आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब को, और मुझे इस इलाके से बहुत प्यार है, खासकर यहाँ बाबा गुलाम शाह पातशाह की जियारत है और बहुत सुकून मिलता है वहाँ आके। तभी मुफ्ती साहब ने उसके नाम पे यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो लगा कि मेरा आपसे एक रिश्ता है, उस वक्त का रिश्ता है जब यहाँ हालात बहुत खराब थे। मुझे याद है थाना मंडी का मैंने तब दौरा किया जब फायरिंग हो रही थी, लोग घरों से भागे हुए थे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कामयाब करें। और इन्होंने तो इलेक्शन की डेट बढ़ा दी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि हमारे गरीब वर्कर अपने जेब से पैसा खर्च करके चलाते हैं। अब उनको और 20-25 दिन काम करना पड़ेगा, उससे हम उस चीज का मुकाबला कर रहे हैं। और एक मिनट बात करने दो, बात करने दीजिए, फोटो लगाओ, साहब ने यहाँ से फोटो हटाओ, बात करने दीजिए। तो दूसरा जो इलेक्शन डिले करने का, एक तो जो अफसर है उन्होंने कुछ बताया नहीं क्यों डिले किया, क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे क्या वजह है। क्या ये अफसर भी मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी के साथ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? दूसरी बात ये, क्या ये जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बीजेपी लीडर धमका रहा था लोगों को कि अगर तुमने हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, जो इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, अगर उसको वोट नहीं दिया तो 1947 जैसे हालात हम बनाएंगे। यानी ये वक्त चाहते हैं ताकि ये दहशत फैला सके, यहाँ पर लोगों को मजबूर कर सके। मगर मैंने जो यहाँ पर बलबला देखा, लोगों का इस्तेकबाल देखा, मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती साहब को नजर में रखते हुए, मुझे नजर में रखते हुए 25 जून को निकलेंगे, 25 मई को निकलेंगे, वोट डालेंगे। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आपके पास आऊंगी और आपके छोटे मोटे जैसे आपने कल देखा, एक बीजेपी का लीडर कह रहा था कि अगर आप लोग बिलखुसूस पहाड़ी लोग हमारे कहने के मुताबिक फलानी को वोट नहीं डालोगे तो हम 1947 जैसे हालात यहाँ करेंगे। वोट डालना सबका हक है। यहाँ लोगों ने इंदिरा जी के खिलाफ वोट डाला, उसको भी हराया। आप किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको कोई
उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। भाजी मैं ये बात आपको बता दूं, जिस घर में भी गया इंक्लूडिंग अजमताबाद, मनिहाल, कॉलेज, करियोट, पंगाई, जिस जगह में भी हम गए, हमें लोगों ने ये कहा है कि हमें मुसीबत से, मिलिटेंसी से, हर चीज से निजात दिलाने वाले हमारे मरहूम किबला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, और वो हमारी आयरन लेडी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती है, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के एक एक फर्द के पास मिलिटेंसी दौर में पहुंचकर और फौज के गले में हाथ डाल के सबको छुड़ाया। इस पर कौन से बड़े इशू है जिस पे वोट मांग रहे हैं आप? जो 2019 में गैर आईनी, गैर कानूनी फैसला किया बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके, लोग उसके खिलाफ है, वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का, कि जो जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया। कोई बात नहीं कर सकता है, जम्मू का डोगरा खुश नहीं है, लद्दाख का पुलिस खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, और कश्मीर तो बिल्कुल कश्मीरियों को तो बिल्कुल ही ज्यादा खौफ है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा जो पिछले 5 साल में तरक्की के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने देखा सड़कों की हालत बर्बाद है, खंडर बन गए हैं, लोगों के पास बिजली नहीं और बिजली फीस बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी, बेकारी सबसे ज्यादा है। ये सब मुद्दे हैं। आप इंडिया गठबंधन में थी, अभी क्या आप इंडिया गठबंधन में अभी भी हैं? मैं बिल्कुल इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो संविधान के लिए, आईन के लिए खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खड़े हैं, जवानों के लिए खड़े हैं, नफरत के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ। लेकिन मैम दोनों पार्टियां एक साथ जो इंडिया गठबंधन में थी अब अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन है आप इंडिया गठबंधन नहीं, मैं बड़े मकसद के लिए उनके साथ हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ इलेक्शन में लड़े हो, मेरा इलेक्शन, मैं बड़े मकसद के लिए उनके साथ हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बीजेपी ने यहाँ पे पहाड़ी लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया, क्या कहते हैं, मतलब उनको अब जो राइट्स मिल गए? नहीं, आपने कल का वीडियो देखा जिसमें बीजेपी का लीडर धमकी दे रहा है, वो आपको बताना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो धमकी दे रहा है यहाँ के लोगों को, खासकर हमारे पहाड़ी भाइयों को, अगर आपने हमारे कहने पे वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे। ये उनका असली चेहरा है। मैं कहती हूँ, वो जिसने कहा उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल दो, अगर किसी और ने वो बात की होती तो उसको अपनी तैयार जेल पहुंचा दिया होता। आखिरी सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही थी, अब उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर कहा है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को डाला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम लोगों के अकाउंट में जमा करेंगे, वो कहाँ है? उन्होंने कहा था बंद कर दो। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे। आज जितने भी बलात्कारी हैं वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, तो कहाँ दी? तो जितने भी वादे किए थे उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया, और अब लोग उसके पास वोट मांगेंगे तो किस पे मांगेंगे? तो फिर वही हिंदू मुस्लिम का राग, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। आपसे मुझे बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मजहब के नाम पे आरक्षण नहीं है, तो फिर कांग्रेस कैसे? आज 50 साल दिया कांग्रेस ने, अब आज देंगे। ये सारा झूठ है, लोगों का ध्यान भटकाने वाला। और आखिर मैम, जिसे अल्ताफ बुखारी की पार्टी को अब ऐसा लग रहा है वो सपोर्ट करने वाली है बीजेपी कहीं ना कहीं, और ये जो डेट एक्सटेंशन हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वही तो मैंने कहा कि कल जो वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो धमकी दे रहा है बीजेपी लीडर, खासकर हमारे पहाड़ी भाइयों को, कि अगर आपने फलानी के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे, आपका वो उससे भी बुरा हाल करेंगे जो 1947 में होता। तो ये तो इनका तरीकाकार है वोट मांगने का, मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती प्रचार के लिए इस समय यहाँ पर निकली हुई है। आज मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का एहसान चकाने के लिए यहाँ से 10 साल के बच्चे का लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक यही आवाज है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती हमारी मजबूरी, महबूबा मुफ्ती हमारी मजबूरी, महबूबा मुफ्ती। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, बाबा जी कदम बढ़ाओ, आपके साथ।